Hello everyone. Again you are warm welcome to our new family, Ideal Root, a learning platform. मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कुमार और हम सीख रहे हैं इंग्लिश का पोस्टमार्टम। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप इस परिवार पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का क्लास। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग ग्रामर के सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने, अगर मैं कहने की कोशिश करूँ तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शैल के क्या क्या यूसेस हो सकते हैं हम उसे समझने की कोशिश की थी। आज हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा क्लास आज का शुड का होगा। अगर मैं शुड की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा कि शुड का हम क्या क्या यूसेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं शुड की बात करूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं शुड की बात करूं तो शुड अपने आप में एक शैल का एक पास्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, ये शैल का पास्ट फॉर्म है जिसका अगर मैं हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करूं जिसका होता है चाहिए। अगर मैं हिंदी में बोलूं मुझे काम करना चाहिए, वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। आई शुड वर्क, मुझे काम करना चाहिए। आई शुड वर्क, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे खाना चाहिए। आई शुड ईट, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हमारे सेंटेंस में हमारे दिमाग में कुछ चाहिए वाला सीन आता है, हम वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला जो तरीका होगा, हम किस तरीके से इसका यूज करें। तरीका आप लोगों को नजर में आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको शैल का पास्ट टेंस शुड का यूज करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। आई होप आप लोगों ने नरेशन को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि शुड का यूज हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि नारद सेड, ध्यान दीजिएगा, नारद सेड आई शैल नॉट गो देयर। नारद कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। जैसे इसका हम लोगों ने इनडायरेक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश की, हमने कहा नारद सेड दैट ही शुड नॉट गो देयर। नारद ने कहा कि उसे नहीं वहां जाना चाहिए, वहां उसे नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना हो तो शैल का हम शुड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि सोनी सेड दैट द गिल्टी शैल बी पनिश्ड। सोनी कहती है कि जो गलती किया हुआ है उसे पनिश मिलेगा। क्या मिलेगा? उसे सजा दिया जाएगा। अगर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश करें तो हम कहते हैं सोनी सेड दैट द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। तो ये था हमारा पहला तरीका जिसको हम यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जो कि होता है शैल का पास्ट फॉर्म। अब देखते हैं अगला। दूसरा यूसेज होगा हमारा ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का। जब कभी भी हमारे सामने कोई सेंटेंस में अगर ड्यूटी बताना हो या फिर ऑब्लिगेशन बताना हो तो हम वहाँ पे शुड का यूज करते हैं। जब कभी भी हमें, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार एक चीज को बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें घुस जाए। जब कभी भी हमें ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की बात की जाती है तो हम वहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस का फॉर्म तैयार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद शुड, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर्स। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी हम सेंटेंस बनाते हैं, हम सेंटेंस बना सकते हैं वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कहता है कि प्रीति शुड स्पीक द ट्रुथ। प्रीति को सच बोलना चाहिए। प्रीति को क्या बोलना चाहिए? प्रीति को सच बोलना चाहिए। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आया कि ये एक ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, हम कह सकते हैं हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारा ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। प्रीति का ड्यूटी है कि उसे ट्रुथ बोलना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है ही शुड सर्व द मास्टर ऑनेस्टली। उसे अपने मास्टर की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। क्लियर है? तो ये था हमारा दूसरा तरीका किसका यूज करने का? शुड का यूज करने का। जब कभी भी हमारे सामने ड्यूटी, ऑब्लिगेशन आता है तो हम वहाँ पे शुड का यूज करते हैं। अब देखते हैं अगला तरीका। अगला तरीका है हमारा एडवाइस या इंस्ट्रक्शन। सलाह या इंस्ट्रक्शन। एडवाइस या इंस्ट्रक्शन की जब बात की जाती है, और अगर ये देखिए, ये दो तरीके का होते हैं। या तो एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। अभी हम बात कर रहे हैं अगर कोई एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देना हो, टू गिव। अगर हम देने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस के थ्रू हम किस तरीके से इसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें सेंटेंस का फॉर्म हम तैयार करते हैं कि जब कभी भी हमारे सामने सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा शुड होता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर्स। यानी क्या है कि यू शुड रीड दिस नॉवेल, इट्स वेरी यूजफुल। यू शुड रीड दिस नॉवेल, इट इज वेरी यूजफुल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि रीता शुड कंसल्ट डॉक्टर। रीता को डॉक्टर से
कंसल्ट करना चाहिए। ये एक एडवाइस है, अगर वो कंसल्ट नहीं करेगी तो हो सकता है कि बीमारी ज्यादा बढ़ जाए, ये भी हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, ये भी हो सकता है कि रीता के जीने और मरने तक की बातें आ जाए। इसीलिए क्या करना चाहिए कि रीता शुड कंसल्ट डॉक्टर। ये क्या एक एडवाइस भी है और इंस्ट्रक्शन भी है। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा कह रहा है कि रवि शुड प्ले आउटडोर गेम्स डेली। कहने का मतलब क्या है कि रवि को डेली यानी प्रतिदिन बाहर के गेम को खेलना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला तरीका, अगला यूसेस। अगला तरीका हमारा कह रहा है कि एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन टू टेक। कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी हम एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस अदर्स। लेकिन जब कभी भी हमें एडवाइस या इंस्ट्रक्शन लेना हो, क्या करना हो? लेना हो। टू टेक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टू टेक। जब कभी भी हमें एडवाइस, सलाह या इंस्ट्रक्शन लेना हो तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से बात करते हैं? देखिए, जब कभी भी हमें इस तरीके का सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस तैयार होता है। जब कभी भी हमें एडवाइस या इंस्ट्रक्शन लेना हो तो हम वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगा दें, क्योंकि हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसे बता सकते हैं, हम बताते हैं तब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। लेकिन जब कभी भी हम किसी से किसी चीज़ पूछते हैं तो वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाते हैं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह तैयार हो जाए। अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, हम कह सकते हैं, देखिए शुड की बात नहीं कर रहा, अगर मैं कोई भी सेंटेंस अगर आपसे बोलूँ कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क तैयार कर रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। उसी तरीके से जब कभी भी आपको एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देना हो तो आप क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा। जब कभी भी आपको टू टेक यानी लेने की बात की जाए तो आप परमिशन मांग रहे हैं, आप उससे एडवाइस या इंस्ट्रक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जब कभी भी लेने की बात होती है तो सेंटेंस हमारा तैयार होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर्स, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, या फिर हम कह सकते हैं WH क्वेश्चन जो होता है वो, उसके बाद शुड, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, फिर हमारा अदर्स, फिर हमारा लास्ट में हो जाता है क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। सेंटेंस हमारा कह रहा है कि शुड आई इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दिस एक्सीडेंट। क्या हमें इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए था या बता देना चाहिए? कहने का मतलब क्या है कि एडवाइस है, एक इंस्ट्रक्शन भी है, मतलब पूछ रहा है कि क्या इसके बारे में हमें बताना चाहिए। शुड आई इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दिस एक्सीडेंट। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि व्हाट शुड वी डू इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। व्हाट शुड वी डू इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। हमें इस विपत्ति वाले सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ठीक है, हम एडवाइस ले रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या होता है? सेंटेंस बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। अभी हम लोगों ने सीखा पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहला सेंटेंस बनाया, दूसरे सेंटेंस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दूसरा सेंटेंस तैयार किया। इसी तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी कम से कम एक सेंटेंस अपने से बनाइए, तब आपको समझ में आया कि हाँ आप चीजों को सीख रहे हैं। अब देखते हैं अगला तरीका होगा हमारा फॉर्मल नोटिस का। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं? फॉर्मल नोटिस की। अगर मैं कोई भी औपचारिक सूचनाओं की बात करूं, अगर मैं कोई भी औपचारिक सूचनाओं की बात करूं, वहां पे हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सभी कैंडिडेट को आंसर देना जरूरी है, अगर हम कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे ऊपर ही लिखा होता है कि कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, लिखा होता है ना। वो क्या है? एक फॉर्मल नोटिस है। क्या? एक औपचारिक सूचना है। वहां पे हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस अदर्स। अब हम देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। सेंटेंस हमारा कह रहा है कि कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर है? अभी हम लोगों ने समझा। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा कह रहा है कि एप्लीकेशन शुड रीच, माफ कीजिएगा यहाँ पे एक ही रीच है, एप्लीकेशंस शुड रीच हियर बिफोर 2 अक्टूबर। कहने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन को यहाँ पे 2 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए था। ये एक फॉर्मल नोटिस है। क्या है? एक फॉर्मल नोटिस है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कभी भी हमारा औपचारिक सूचना देने का तरीका होता है वहाँ भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा अगला तरीका। देखिए, जब कभी भी हमारा 6th एग्जाम्पल होगा, या फिर हम कह सकते हैं 6th यूसेस होगा हमारा शुड का, जिसमें है हमारा प्रोबेबिलिटी। जब कभी भी हम किसी संभावना की बात करते हैं, क्या करते हैं? जब कभी भी हम किसी संभावित चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आइए सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है, सेंटेंस से पहले हम समझते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड, फिर वर्ब प्लस अदर्स। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी हमारा सेंटेंस होगा उसके बाद शुड होगा, फिर वर्ब होगा, फिर हमारा अदर्स होगा।
अब देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। सेंटेंस हमारा कह रहा है कि नीकू शुड रीच होम लेटेस्ट बाय 10 AM. He left the market an hour ago. कहने का मतलब क्या है कि नीकू, ध्यान दीजिएगा, नीकू शुड रीच होम, नीकू को घर पहुंच जाना चाहिए था लेटेस्ट बाय 10 AM, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि he left the market an hour ago, क्योंकि वो मार्केट को 1 घंटे पहले ही छोड़ चुका था, वो बाजार से 1 घंटे पहले ही निकल चुका था। हम कह सकते हैं कि नीकू शुड रीच होम लेटेस्ट बाय 10 AM. He left the market an hour ago. ये क्या एक संभावना जताया जा रहा है कि वो 10 बजे तक उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि दिग्गज शुड रिटर्न ऑन द प्लेग्राउंड नाउ. दिग्गज को अब तक प्लेग्राउंड पे रिटर्न हो जाना चाहिए था, वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ये भी अभी तक हुआ नहीं। एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना जताया जा रहा है कि उसको यहाँ तक आ जाना चाहिए था। क्लियर है? तो जब कभी भी हमें इस तरीके का सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी का ध्यान लगाते हैं और वहाँ पे हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला तरीका। अगला तरीका है हमारा अनरियल सिचुएशन की। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं तो इसके सबसे पहले हम हिंदी समझते हैं। हिंदी होता है हमारा कि ऐसी स्थिति, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी स्थिति हमारे सामने तैयार हो जाती है जो कि सच्चाई से उसका कोई लेना देना न हो, जो रियल ना हो। ध्यान दीजिएगा, जो रियल न हो उसे हम कहते हैं अनरियल सिचुएशन। मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ये पॉसिबल ही ना हो, ये रियल ही ना हो। जैसे लोग कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता। कोई कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं ये कर देता। कोई कहता है कि अगर मैं उसके जगह पे होता तो मैं वो काम नहीं करता। तो क्या है ये? एक अनरियल सिचुएशन है। कहने का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने आप को वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? इस कंडीशन में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। सेंटेंस हमारा कह रहा है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कह रहा है कि सबसे पहले हमें इफ़ का यूज़ करना चाहिए, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए, फिर वेयर का यूज़ करना चाहिए, फिर यहाँ पे कॉमा का यूज़ करना चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब, फिर अदर्स। अब देखते हैं इसी सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू एक सेंटेंस तैयार करते हैं। अभी मैंने कहा इफ़, क्लियर है, सब्जेक्ट है, वेयर है, ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कॉमा है, फिर हमारा सब्जेक्ट कह सकते हैं, ये क्या है, शुड डू इट। अब ये सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है, ये है, इसके बारे में हम बाद में कोशिश करेंगे जानने की कि कौन सा सब्जेक्ट मेन है, कौन सा सब्जेक्ट सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है। अभी हम फिलहाल ये देखेंगे कि हम शुड का यूज़ किस तरीके से करेंगे और कौन कौन से सेंटेंसेस में कर सकते हैं। कह रहा है कि इफ़ आई वेयर यू, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं ये करता। कह सकते हैं इफ़ आई वेयर यू आई शुड डू इट। इफ़ आई वेयर योर क्लास टीचर आई शुड अलाउ यू टू प्ले। अगर मैं तुम्हारा क्लास टीचर होता तो मैं खेलने के लिए अलाउ कर देता। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं, अगर हमारा कह रहा है कि इफ़ आई वेयर यू आई शुड नॉट बिट्रे हर। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना। बाकी आप सेंटेंसेस का फॉर्म अब देख ही रहे हैं, मतलब आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब अगला है हमारा। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी, मैं फिर से बोल रहा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। थोड़ा सा अगर मैं कहने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल का है। ये हमारा कम्पैटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा आता है और ये ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में भी आपको ये भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जब कभी भी हमें लिस्ट मिलता है, क्या मिलता है, लिस्ट मिलता है, तो लिस्ट के बाद हम शुड का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ। क्लियर है? क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ। मेक हैस्टी लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी करो ताकि तुम ट्रेन छोड़ न दो। जल्दी करो ताकि तुम्हें ट्रेन छूट ना पाए। तो इस तरीके का अगर हमारे सामने सेंटेंस आता है और लिस्ट उस सेंटेंस में होता है तो लिस्ट के बाद हम शुड का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? लिस्ट के बाद शुड का यूज़ करते हैं। तो आज से हम लोगों ने क्या सीखा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी हमारा लिस्ट आता है तो उसके बाद हम शुड का यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं अभी हम लोगों ने देखा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेक हैस्टी लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन।
तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़-तोड़ कर समझने की कोशिश करते हैं। ये था हमारा आज का क्लास, जो कि आज हम लोगों ने शुड के क्या-क्या यूसेस हो सकते हैं, हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी कई सारे यूसेस हैं जो थोड़ा-सा इससे भी थोड़ा-सा एडवांस लेवल का है। अभी मैं आप लोगों को उतना नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये 8 यूसेस ही आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हो और किसी भी एग्ज़ाम्स में आपका यही काम आने वाला है। जो एडवांस लेवल का है वो हम बाद में सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके लिए आज इतना ही। जाने से पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आपको सीखने पे आपके अंदर थोड़ा-सा भी बदलाव आ सकता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला क्लास मैं और बेहतर तरीके से ला सकूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका, ये क्लास रेगुलर तो होगा ही, डेली नहीं होगा, ये अल्टरनेटिव होगा। कैसा होगा? अल्टरनेटिव क्लास होगा। तो आज से आप जाइए, पढ़िए, सीखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, तब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।